जंगल का मौसम बहुत सुहाना था। सभी पक्षी अपने अपने आशियाने में बच्चों के साथ रहते थे। उन्हीं में से एक घोंसला टुनी चिड़िया का भी था। टुनी चिड़िया अपने चारों बच्चे मुनमुन, खुशी, बबली, चुनमुन के साथ खुशी से रहती थी। टुनी चिड़िया के घोंसले के सामने वाले आम के पेड़ पर गोटी कोयल का घर था। गोटी कोयल की बेटी गौरी बहुत शरारती थी। वो अक्सर टुनी चिड़िया के बच्चों को तंग करती रहती थी। एक दिन, क्या हुआ बच्चों, तुम लोग रो क्यों रहे हो और ये सारा घोंसला बिखरा हुआ क्यों है? माँ, आज फिर गोटी कोयल की बेटी गौरी ने हमें तंग किया। वो बहुत देर तक हमें परेशान करती रही। जब हमने कहा कि यहाँ से जाओ तो गुस्से में वे सारा घोंसला फैला गई। गौरी बहुत शरारती है। माँ, उस गौरी के बच्चे ने मुझे थप्पड़ भी मारा। तुम लोग परेशान मत हो, मैं अभी गोटी कोयल से जाकर बात करती हूँ। फिर टुनी चिड़िया गोटी कोयल के पास जाती है और गौरी के बारे में उसे बताती है। देखिए बहन जी, आपकी बेटी गौरी मेरे बच्चों को डरा धमका कर और मारपीट कराई है। आप इसे समझा दीजिए कि अगली बार ऐसा कुछ न करे। मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार से गौरी ऐसा कुछ नहीं करेगी। शायद मेरी ही परवरिश में कुछ कमी रह गई जो मेरी गौरी बेटी ऐसा कर रही है। टुनी चिड़िया के सामने ही गोटी कोयल गौरी पर बहुत गुस्सा होती है। गौरी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम टुनी बहन के घर जाकर उनका सारा घोंसला खराब कराई हो और मैंने सुना है तुम उनके बच्चों को भी बहुत तंग करती हो और तुमने उनके साथ झगड़ा और मार पिटाई भी की। कोयल बहन, ऐसे मारने पीटने से कुछ नहीं होगा। आप गौरी को प्यार से समझाओ। माँ, मैं भी क्या करूँ? मेरे साथ कोई भी खेलना पसंद नहीं करता। मैं टुनी आंटी के घर खेलने के लिए जाती हूँ, पर इनके बच्चे मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करते। मुझे उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। माँ, अगर तुम्हें खेलना ही है तो साफ साफ बोलकर खेलो ना। इसमें झगड़ने वाली क्या बात है बेटा? बस इतनी सी बात? इसका मतलब तुम उनके साथ खेलने आते हो तो ये अच्छी बात है। गौरी, आओ तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और जितना मर्जी मेरे घर आकर रोजाना बच्चों के साथ खेलो। तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। क्या सच में टुनी आंटी, मैं आपके बच्चों के साथ खेल सकती हूँ? हाँ बेटी, गौरी तुम जितना मर्जी बच्चों के साथ खेलो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। ठीक है टुनी आंटी, मैं कल सवेरे आपके घोंसले में खेलने आ जाऊंगी। गोटी कोयल की बेटी उस दिन के बाद टुनी चिड़िया के बच्चों के साथ खेलने लगी। धीरे धीरे उन सब में बहुत गहरी दोस्ती हो गई और वो खूब आनंद से जंगल में रहने लगे। एक दिन बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी, मानो जंगल में तूफान आ गया। पक्षियों के घोंसले उजड़ गए। न जाने कितने पक्षी उस मूसलाधार बारिश में मर गए। गोटी कोयल की बेटी गौरी डाल पर बैठकर रो रही थी। माँ, तुम कहाँ चली गई? मैं तुम्हारे बिना अकेली हो गई हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँगी? मैंने सब तरफ बच्चों को ढूंढ लिया, कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। अरे, ये तो गोटी कोयल की बेटी गौरी के रोने की आवाज है। अरे गौरी बेटी, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। टुनी आंटी, माँ कहीं भी नजर नहीं आ रही है। वो सुबह बाढ़ के पानी में गिर गई थी। उसके बाद से मैंने उन्हें कहीं नहीं देखा। मैं भी उनके लिए बहुत परेशान हो रही हूँ। घबराओ नहीं गौरी बेटा, मैं तुम्हारी माँ को अभी ढूंढ कर आती हूँ। तुम यहीं डाली पर बैठो और मेरे आने की प्रतीक्षा करना। और हाँ, इधर उधर कहीं मत जाना, मौसम बहुत खराब है। न जाने कोयल बहन किस हाल में होगी और मेरे बच्चे भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वे सब कहाँ गए। टुनी चिड़िया अपने बच्चों और गोटी कोयल को ढूंढने के लिए इधर उधर उड़ने लगी। तभी उसकी नजर बारिश के पानी पर पड़ी, जिसमें टुनी चिड़िया के चारों बच्चे मरे हुए थे। ये देखकर टुनी चिड़िया रोते हुए बोलती है, ये क्या हो गया? मेरे बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब मैं क्या करूं? मैं अब किसके सहारे जीऊंगी? क्या कोयल बहन भी मूसलाधार बारिश में मर गई? गौरी को अगर मैं ये बताऊंगी कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है तो वो तो सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और अपनी जान देने की कोशिश करेगी। मुझे ये बात गौरी से छुपानी होगी। ये सब सोचते हुए उदास मन से टुनी चिड़िया वापस उसी डाल पर आ जाती है जहाँ उसने गोटी कोयल की बेटी गौरी को बैठने के लिए कही थी। और टुनी चिड़िया के आते ही गौरी पूछती है, टुनी आंटी वापस आ गई? मेरी माँ कहाँ है? उनका कुछ पता चला? गौरी, तुम्हारी माँ का कुछ पता नहीं चला। मैंने कोयल बहन को बहुत ढूंढा पर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। पर तुम चिंता मत करो, वो खुद ही आ जाएंगी। टुनी आंटी, अब मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे जीऊंगी और मैं किसके पास जाऊँ? बताइए ना। मुझे तो माँ के बिना नींद भी नहीं आती। मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? मत रो गौरी बेटा, आज से तुम मेरे साथ रहो।
मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। मैं भी तो तुम्हारी माँ की तरह हूँ ना। टुनी आंटी, आपके चारों बच्चे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। वे लोग कहाँ चले गए? गौरी बेटा, वो सब भी तुम्हारी माँ के साथ भगवान के पास चले गए और भगवान जी ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने को कहा है। अगर मैं आपके साथ रहूंगी तो भगवान जी खुश हो जाएंगे ना और मेरी माँ को वापस भेज देंगे। तो फिर मैं आप ही के साथ रहूंगी और आपके भी बच्चे वापस आ जाएंगे ना। अगर तुम अच्छी बच्ची की तरह मेरे साथ रहोगी तो सभी वापस आ जाएंगे। और रोना नहीं तो भगवान जी गुस्सा करेंगे। इस तरह टुनी चिड़िया गौरी को समझा बुझाकर दूसरी जगह ले आती है। गौरी बेटा, अब हम इस वन में रहेंगे। हमें नया घोंसला बनाना होगा। चलो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर एक नया घोंसला बनाती हूँ। फिर हम दोनों उस घोंसले में रहेंगे। देखो गौरी, हम लोग कितनी मेहनत से एक एक तिनका बटोर कर अपना घोंसला तैयार करते हैं। टुनी आंटी, ये घोंसला बनाने में तो सचमुच बहुत मेहनत लगती है। हाँ गौरी बेटा, बस कुछ देर और फिर हमारा ये घोंसला बनकर तैयार हो जाएगा। काफी देर की मेहनत के बाद टुनी चिड़िया अपने और गौरी के रहने के लिए एक घोंसला तैयार करती है। अचानक गौरी घोंसले से नीचे गिर जाती है और रोने लगती है। गौरी बेटा, क्या हुआ? तुम अचानक घोंसले से कैसे गिर गई? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? अरे, तुम्हारे पैर में सूजन क्यों है? टुनी आंटी, बारिश की वजह से एक पेड़ की डाली टूटकर मेरे पैर में चुभ गई थी, जिसकी वजह से मेरे पैर में जख्म हो गए। मैं डर गई थी और मुझे माँ भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, इसीलिए मैंने उस वक्त उस चोट पर ध्यान नहीं दिया। अब मेरा ये पैर बहुत दर्द कर रहा है। गौरी बेटा, चिंता मत करो। मैं इस वन में रहने वाले और पक्षियों से पूछती हूँ, जरूर इस वन में जड़ी बूटी को जानते होंगे। चिड़िया, तुम तो वही हो ना जो पड़ोस के जंगल में रहती थी? मैंने तो सुना था तुम्हारे 4 बच्चे हैं, पर ये कौन है? ये तो किसी कोयल का बच्चा जान पड़ता। तोता भाई, मेरे 4 बच्चे थे, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। मूसलाधार बारिश में मेरे चारों बच्चे मर गए। ये गौरी है और ये मेरी बेटी है। तो क्या हुआ? मैंने इसे जन्म नहीं दिया, पर मैं इसका पालन करने वाली माँ तो बन सकती हूँ। तुम्हारी ममता देखकर तो मेरी आंखें भर आई। चिड़िया बहन, सचमुच तुम महान हो। एक कोयल माँ के बच्चे को तुमने कितनी ममता से संभाल लिया। सचमुच सभी चिड़िया तुम पर बहुत गर्व करेगी। और मैं जानता हूँ, इस जंगल में जड़ी बूटी उस पहाड़ के ऊपर है और बगल में डॉक्टर भी है जिनका नाम बंटी कबूतर है। तुम अगर चाहो तो अपनी बेटी गौरी को वहाँ ले जा सकती हो। इतना कहकर हरी तोता वहाँ से उड़ जाता है। फिर टुनी चिड़िया गौरी को लेकर डॉक्टर बंटी कबूतर के पास जाती है। फिर बंटी कबूतर उसे देखकर बोलता है, घबराने की कोई बात नहीं है गौरी, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओ। बस इस दवाई को समय समय पर खाना। ठीक है डॉक्टर जी, मैं इस दवाई को समय समय पर लगाती रहूंगी। टुनी चिड़िया गौरी को लेकर घोंसले में वापस आ जाती है। कभी कभी गौरी रात को डर कर जब जाग जाती थी, तब टुनी चिड़िया उसे लोरी सुनाकर सुलाती थी। खुद भूखे रहकर भी चिड़िया समय समय पर गौरी को खाने के लिए भोजन और दवाई देती थी। धीरे धीरे गौरी बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। टुनी आंटी, आपकी वजह से आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं जानती हूँ आपने मेरी बहुत सेवा की है और मैं ये भी समझ गई हूँ कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, पर मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी क्योंकि आप मेरी माँ है ना। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी बच्ची, मैं भी तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरी भी तो जिंदगी का तू ही एकमात्र सहारा है। तुझे प्यार करके मेरे दिल को बहुत सुकून मिलती है गौरी बेटा। माँ, आप बहुत अच्छी हो, मेरी प्यारी माँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उस दिन के बाद टुनी चिड़िया और गौरी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी उस घोंसले में रहने लगी। गौरी को माँ का प्यार मिल गया और टुनी चिड़िया भी गौरी के सहारे अपना जीवन गुजारने लगी। इसीलिए माँ किसी की भी हो, पर माँ तो माँ ही होती है। एक जंगल में बहुत सारे पशु पंछी रहा करते थे। उसी जंगल में बंटी कबूतर अपने परिवार के साथ रहा करता था। बंटी कबूतर बहुत ही गरीब था, जिस वजह से वो मजदूरी करने जाया करता था। एक दिन बंटी कबूतर ने देखा उसके जंगल में कुछ दूसरे जंगल के पंछी आए हुए थे, पर उन्हें जंगल में रुकने की कोई भी जगह नहीं मिली, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान थे। अरे यहाँ तो कोई होटल ही नहीं है, हम रुकेंगे कहाँ पर? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हमने तो सोचा था यहाँ आकर 1-2 दिन रहेंगे। वहीं बंटी कबूतर
दूर से ये सब कुछ देख रहा था। तभी कालू कौवा ने उस पर चिल्लाकर कहा, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बंटी कबूतर, क्या देख रहे हो? पैसे तो तुम्हें समय से पहले चाहिए होते हैं। हाँ हाँ भैया, अभी हाथ चलाता हूँ। ये कहकर बंटी कबूतर काम करने लगा। धीरे धीरे शाम हुई और पंछी जंगल में इधर उधर घूम रहे थे और काफी परेशान थे। तभी बंटी कबूतर ने उनसे कहा, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हम दूसरे जंगल से आए हैं। हमने सोचा यहाँ कहीं होटल होगा तो वहीं रुक जाएंगे, पर यहाँ तो कोई होटल ही नहीं है। हमारे जंगल में कोई होटल नहीं है, पर आप चाहे तो हमारे घर रुक सकते हैं। वैसे भी अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं। नहीं नहीं, हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। अरे इसमें बोझ की क्या बात है, मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। आप आज रात हमारे घर रुक जाइए, फिर कल चले जाना। ये सुनकर वो पंछी बहुत खुश हुए और बंटी कबूतर के साथ उसके घर चले आए। बंटी कबूतर की पत्नी लकी कबूतरी खाना बना रही थी। जब लकी कबूतरी ने इतने सारे पंछी देखे तो काफी ज्यादा परेशान हुई। उसने बंटी कबूतर को अपने पास बुलाया और उससे कहा, अजी ये लोग कौन हैं? इन्हें क्यों ले आए आप हमारे घर पे? आज का तो राशन ही नहीं है, थोड़ा था उसे भी मैंने बना लिया। अरे तो चिंता मत कर, मुझे आज पैसे मिले हैं, मैं राशन ले आता हूँ। वैसे भी हमें मेहमानों से इस तरह नहीं करना चाहिए। वो तो मुझे भी पता है, पर अगर घर में दाना पानी हो तो कुछ नहीं। ठीक है, आप राशन ले आइए। इसके बाद बंटी कबूतर मार्केट चला गया। कुछ देर बाद सामान लेकर आया और फिर लकी कबूतरी ने खाना बनाया। इसके बाद बंटी कबूतर ने उन पंछियों से कहा, आप खाना खा लीजिए, थक गए होंगे। हाँ हाँ, हमें बहुत ही तेज भूख लगी थी। इसके बाद उन पंछियों ने पेट भरकर खाना खाया, जिसे देखकर बंटी कबूतर और लकी कबूतरी काफी खुश हुए। अगली सुबह पंछी जल्दी उठ गए और उन्होंने बंटी कबूतर से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें अपने घर में पनाह दी थी। ये लीजिए, कुछ पैसे हैं। अरे नहीं नहीं, हम मेहमानों से पैसे नहीं लेते। अरे आप यही समझ लीजिए कि ये हमारी तरफ से उपहार है। ये सुनकर बंटी कबूतर बहुत खुश हुआ। इसके बाद वो पंछी वहाँ से चले गए। पंछी के जाने के बाद उसने पैसे लकी कबूतरी को दे दिए और उससे कहा, अच्छा मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम इन पैसों को संभाल कर रख देना। हाँ हाँ, आप जाइए। इसके बाद बंटी कबूतर काम पर चला आया, पर उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जंगल में कोई भी होटल नहीं है। अगर वो होटल खोल ले तो उसका काफी अच्छा चलने लगेगा, पर इसके लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे जो उसके पास नहीं थे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और उसकी गरीबी दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस वजह से बंटी कबूतर काफी परेशान था। इस तरह तो कुछ होने वाला नहीं है। मैंने जो सोचा है, अगर मैं वो काम करने लगूं तो शायद कुछ भी हो सकता है। यही सोचकर वो कालू कौवा के पास गया और उससे बोला, कालू कौवा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं काम करके तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। नहीं नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगा, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम पैसे लेकर चले गए तो? अरे कालू कौवा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो इसी जंगल में रहता हूँ और वैसे भी मैं रोजाना काम करने तो आया ही करूँगा। ठीक है, तुम्हें कितने रुपए की जरूरत है? मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, आप मुझे दे दो, 2 महीने काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। कालू कौवा काफी सोच विचार करता है और फिर उसे 10,000 रुपए दे देता है और कहता है, अगर तुमने काम नहीं किया तो मेरे रुपए 2 महीने में लौटा देना, क्योंकि अगर तुमने 2 महीने में पैसे नहीं लौटाए या काम नहीं किया तो तुम पर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके काम करके सारे पैसे लौटा दूंगा। ये सुनकर कालू कौवा ने बंटी कबूतर को पैसे दे दिए। बंटी कबूतर बहुत ज्यादा खुश हुआ कि उसे पैसे मिल गए और वो पैसों को लेकर घर की तरफ उड़ गया। अभी बंटी कबूतर आराम से आ ही रहा था कि तभी जाबाज चील ने आकर उसके सारे पैसे छीन लिए, जिससे बंटी कबूतर काफी दुखी हुआ। अरे चोर चोर, जाबाज चील मेरे पैसे ले गया। और ये कहकर बंटी कबूतर भी उसका पीछा करने लगा और एक जगह जाकर उसने जाबाज चील को पकड़ लिया
और उससे कहा, मेरे पैसे दे दो चील, मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ये पैसे नहीं दूंगा। क्या कर लोगे तुम? मैं कह रहा हूँ ना, पैसे दे दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर जाबाज चील ने बंटी कबूतर के पैसे नहीं दिए और वहाँ से जाने लगा। तभी अचानक जाबाज चील के सिर पर किसी ने वार किया और जब बंटी कबूतर ने देखा तो वहाँ पर टोनी चिड़िया थी और फिर टोनी चिड़िया ने रुपए छीनकर बंटी कबूतर को दे दिया और उससे कहा, ये लो बंटी कबूतर तुम्हारे पैसे। ऐसे लोगों को ऐसे ही सबक सिखाया जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टोनी चिड़िया, जो तुमने मेरी मदद की। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, वैसे भी ये चील अपने आप को ज्यादा ही होशियार समझते हैं। इसके बाद बंटी कबूतर पैसे लेकर घर आ गया और धीरे धीरे उसने अपने घर के ही पास होटल बनाना शुरू कर दिया। इसी के साथ वो कालू कौवा के यहाँ पर काम भी करने जाया करता था। धीरे धीरे समय गुजरा, 1 महीना पूरा हो गया और बंटी कबूतर का होटल बनकर तैयार था। अब बंटी कबूतर ने काम पर जाना बंद कर दिया क्योंकि अब उसे अपने होटल को देखना जो था। जंगल में होटल ना होने की वजह से बंटी कबूतर का होटल काफी अच्छा चलने लगा क्योंकि अक्सर उस जंगल में बाहर से पंछी आया करते थे। एक दिन टोनी चिड़िया उदास होकर जंगल में घूम रही थी, तभी उसे होटल दिखाई दिया। होटल देखकर वो होटल आई तो बंटी कबूतर को देखकर खुश हो गई। अरे बंटी कबूतर, तुमने होटल खोल लिया? हाँ हाँ टोनी चिड़िया, तुम बताओ तुम कैसे घूम रही हो? क्या बताऊं, मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, तो रहने का कहीं ठिकाना ही ढूंढ रही थी मैं। अरे ऐसी बात है तो तुम मेरे होटल में रुक जाओ, वैसे भी तुमने मेरी उस दिन काफी मदद की थी। ये सुनकर टोनी चिड़िया बहुत खुश हुई और वो उसके होटल में रुक गई। इसके बदले उसने बंटी कबूतर को कुछ पैसे भी दिए। दूसरी तरफ बंटी कबूतर की आर्थिक स्थिति सही होने लगी थी क्योंकि उसके होटल में बाहर के कस्टमर ज्यादा आया करते थे, जिससे उसने कालू कौवा के पैसे भी दे दिए। अब बंटी कबूतर बहुत खुश था कि गरीबों से अब वो अमीर होता जा रहा था। उसका होटल पूरे जंगल में फेमस हो चुका था क्योंकि एक ही होटल होने की वजह से सभी उसी होटल में रुका करते थे, जिससे उसने अपने होटल में कुछ स्टाफ को भी भर्ती किया, जिसमें उसने अपनी टोनी चिड़िया को भी शामिल किया क्योंकि टोनी चिड़िया काम ढूंढ रही थी और अब वो आराम से अपना होटल चला रहा था। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए बड़ा सोचना भी पड़ता है, तभी आप अपने काम को पूरा कर पाते हैं। ये तो थी आज की कहानी।